हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, अब जो परिवर्तन होने जा रहा है वो है शुक्र का परिवर्तन। हम शुक्र की चर्चा करेंगे। परिवर्तन होता तो रहता ही है शुक्र का 20 से 25 दिन में, परंतु कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो जीवन में कह सकते हैं कि चमत्कार जैसी स्थिति पैदा करते हैं। शुक्र का परिवर्तन, जो कि हर एक ग्रह का परिवर्तन अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कारक तत्वों के अधिपति हैं। जैसे शुक्र हमारे प्रेम के अधिपति हैं, चाहे आपकी लव लाइफ हो चाहे मैरिज लाइफ हो। यदि आपको बेहतर बनाना है आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ, तो आपको शुक्र को समझना होगा। आप अपने जीवन में चाहते हैं कि सुख हो, धन हो, वैभव हो, गाड़ी हो, बंगले हो, लग्जरी हो, संसारिक चीजें जो भी हम देख रहे हैं वो सब सुख हमें प्राप्त हो, तो शुक्र को समझना होगा। आप अपने जीवन में यदि चाहते हैं कि हम इस दुनिया में अपना नाम बनाएं, तो शुक्र को समझना होगा। आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित हों, तो शुक्र को समझना होगा। अब आज के समय में लोग खूब प्रयास करते हैं, जैसे भी हो, जो भी हो, हम सुंदर दिखें। किससे? चेहरे से दिखें। जो कि वास्तविकता यह है कि व्यक्ति कर्म से यदि सुंदर हो तो वो सबसे सुंदरता अच्छी मानी जाती है। परंतु हम इस कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग में लोग बस शारीरिक सुंदरता के पीछे भागते हैं। इसीलिए शुक्र को समझना बहुत जरूरी है। और शुक्र आपके आय के और आपके सुख के अधिपति हैं, इसलिए और भी जरूरी हो जाता है। शुक्र का यह परिवर्तन प्रिय दर्शकों 6 नवंबर की रात्रि 3:31 यानी कि लगभग यह रात्रि का समय पूरा ही होने वाला है। 4 बजे के बाद प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो ये 7 तारीख लग चुकी होगी, क्योंकि 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है। तो शुक्र का यह परिवर्तन धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में होने जा रहा है। और यहां पर कुछ स्थितियां हैं, उन्हें समझ लेते हैं, फिर आगे हम फलादेश समझेंगे। अब यहां पर देखिए, ये चमत्कार की ही स्थिति है कि देवगुरु बृहस्पति इस समय शुक्र की ही राशि वृषभ पर गोचर कर रहे हैं और शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि पर। और यह संयोग की ही बात है आपके लिए कि देवगुरु बृहस्पति इस समय कहां पर विराजमान है? आपके आय भाव में, और शुक्र आपके षष्ठम में। एक भाव है जहां से पैसा आता है और एक भाव है जहां से व्यक्ति कर्ज के चक्रव्यूह में फंस जाता है। विपरीत स्थितियां। तो इसे जब कोई भी ग्रह इस तरह गोचर करते हैं तो इसे परिवर्तन योग कहा जाता है। और ये अपने आप में कुछ अच्छे फल और कुछ बुरे फल देने वाला भी बन सकता है, स्थिति में डिपेंड करता है। इसके अलावा इसके गहराई में यदि आप थोड़ा सा जाएं, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की मित्रता में जाएंगे, तो आप जैसे जानते हैं कि एक नैसर्गिक मित्रता है, तो इसमें ये मित्र नहीं शत्रु है। वो भी इसमें भी और स्थिति है कि देवगुरु बृहस्पति तो शत्रु मानते हैं, परंतु शुक्र नहीं। और यहाँ पर यदि आप तात्कालिक मैत्री में जाएं, फिर पंचधा मैत्री में जाएं, तो और भी रहस्य आपको मिलेंगे। आइए अब समझते हैं कि हमें क्या फल मिलने वाला है। एक अच्छी बात यह है कि शुक्र पूर्ण रूप से धन का ही फल दे रहे हैं, यानी कि अन्य ग्रहों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। चंद्रमा की हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है। बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो किसी से प्रभावित नहीं है, मात्र देवगुरु बृहस्पति को छोड़ के, क्योंकि उनकी राशि में ही है। प्रिय दर्शकों, ये जो शुक्र का परिवर्तन है, ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं आय के जो साधन हैं उनको और भी बढ़ाने वाला होगा, यानी कि आय में वृद्धि कराने वाला। और एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि आय में वृद्धि भी करवाएंगे शुक्र, परंतु कर्ज में भी ले जाएंगे और कर्ज से मुक्ति भी दिलवाएंगे। यानी कि
एक तरफ से पैसा आएगा, दूसरी तरफ से जो आपके पास कर्ज है वो खत्म भी होगा, और फिर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो फिर उससे कर्ज लेना पड़ेगा। यानी कि घूम फिर के कर्ज की स्थिति में आएंगे। पर एक अच्छी बात क्या होगी कि पुराना कर्ज तो खत्म होगा, या उसको खत्म करने के लिए कोई रास्ते तो मिलेंगे, ये अच्छी बात है। इसके अलावा आपको अपने सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आप अपने जीवन में ये देखेंगे कि आप अभी तक जो मेहनत कर रहे थे, पैसा खूब कमाया, बहुत कुछ आपने बनाया, परंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा था। क्योंकि देखिए, सुख तो ठीक है, किसी को प्राप्त होता है, किसी को नहीं होता है, परंतु जब सुख के साधन हो और फिर भी सुख प्राप्त ना हो, फिर बड़ी असमंजस की स्थिति बन जाती है। इसी तरह आपके जीवन में यदि ऐसी स्थितियां थी, अब सुख आप भोग भी सकें। साथ में इस समय आप घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरी से संबंधित चीजें प्राप्त करना चाहते थे तो वो भी प्राप्त हो पाएंगी। परंतु यहाँ पर ये एक बात समझने की है कि आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और किसी से वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्रेम से रहिए, चाहे आपके भाई बंधु हों, चाहे आपके मित्र हों, चाहे अन्य कोई भी हो, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न करेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और किसी से वाद विवाद मत करिए। इन बातों का यदि ध्यान रखते हैं तो शुक्र का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको लाभ देगा। हाँ, संघर्ष तो जरूर है क्योंकि ये त्रिक भाव में आपके गोचर कर रहे हैं शुक्र, तो कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति तो बनने ही वाली है। क्योंकि ये जो परिवर्तन योग बनता है, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि किस राशि के लिए है, किस स्थिति में कैसे बन रहा है, वो कई कारण होते हैं। तो ये आपके लिए कारक ग्रह भी नहीं है शुक्र महाराज, परंतु देवगुरु कारक ग्रह हैं, उनकी राशि में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति खुद एकादश भाव में, जो बड़ा दिव्य भाव माना जाता है, तो इसलिए कहीं न कहीं स्थितियां उतार चढ़ाव भरी रहेंगी। पर हाँ, शुक्र लाभ देने के लिए मजबूर होंगे। अब उपाय आपको क्या करना चाहिए जिससे और भी बेहतर आपको लाभ मिल सके? तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। और माँ लक्ष्मी की आराधना, अब देखिए, माँ लक्ष्मी तो माँ लक्ष्मी ही है, परंतु उनके अनेक रूप हैं। तो यदि अष्ट लक्ष्मी की आराधना आप करें तो और भी बेहतर रहेगा, जिससे आपके हरेक स्थिति, हरेक परिस्थिति में माँ लक्ष्मी के जो अन्य अन्य रूप हैं, जिनकी पूजा करने से अन्य अन्य कामनाएं हमारी पूरी होती हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों और माँ लक्ष्मी की कृपा से जो समस्याएं हों दूर हों। तो अष्ट लक्ष्मी की आराधना करिए। साथ में आप अपनी कोई स्थिति परिस्थिति में महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।